हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी के स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी में जो स्टैटिक जीके का क्लास ले रहा हूँ। अगली टॉपिक की हम आज अवार्ड की बात करेंगे, है ना। अवार्ड यानी पुरस्कार की बात करेंगे। तो पहला जो पुरस्कार है भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। क्या है भारत रत्न अवार्ड? भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न जो अवार्ड होता है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में होती है। किस में होती है? 1954 में। इसका आकार पीपल के पत्ते के समान होता है, ठीक है। इसका जो आकार होता है पीपल के पत्ते के समान होता है। इसका निर्माण कांसा से होता है। किससे होता है? इसका जो निर्माण होता है कांसा से होता है। इसकी कोई भी धनराशि नहीं मिलती है ना। भारत रत्न जो अवार्ड है 1954 में तो स्टार्ट हुआ था। इसकी कोई भी धनराशि नहीं मिलती है, ओनली अवार्ड मिलता है। देता कौन है? ये राष्ट्रपति देता है। देता कौन है? ये राष्ट्रपति देता है। यह जो अवार्ड है यह कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा में प्रदान किया जाता है। किसमें? कला में प्रदान किया जाता है, साहित्य में प्रदान किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तथा समाज सेवा में प्रदान किया जाता है। सामने वाले फ्रंट में जो प्रदान किया जाता है, सामने वाले फ्रंट में सूर्य प्लस भारत रत्न लिखा होता है। जो लिपि होती है देवनागरिक लिपि होती है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। आप पहले की तरह ये नहीं पूछ रहा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है, कब शुरुआत हुई थी, नहीं। सामने वाले फ्रंट पर क्या है ये पूछेगा। तो सूर्य प्लस भारत रत्न लिखा है। सूर्य प्लस भारत रत्न लिखा है। लिपि कौन सी है? देवनागरिक लिपि। कुल प्राप्तकर्ता कितने हैं? तो कुल प्राप्तकर्ता कितने हैं? 53 है ना। फ्रंट में तो सूर्य प्लस भारत रत्न लिखा हुआ है, लेकिन पीछे में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय प्रतीक प्लस सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। पीछे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय प्रतीक लिखा है प्लस सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्लियर हो रही बात? इसके बाद एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम ओनली 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। ये एक अपवाद है कि 1999 में 4 पर्सन को दिया गया था और 2024 में 5 पर्सन को दिया गया था, है ना। 1999 में 4 पर्सन को दिया गया था और 2024 में 5 पर्सन को दिया गया था, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ी सी। देखिए RRR यहाँ हम समझाएंगे कुछ, है ना। RRR के बारे में कुछ यहाँ हम समझाएंगे। देखिए RRR का मतलब हो गया, पहला हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब स्टार्ट हुआ था 1954 की बात हो रही है। दूसरा है सी राजगोपालचारी, है ना, सी राजगोपालचारी। तीसरा है सीवी रमन को दिया गया। देखिए 1954 में ही 3 लोगों को दिया गया। किसको किसको दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। सेवा क्षेत्र में मिला था इनको। जो मिला था 1954 में, किस में मिला था? तो सेवा क्षेत्र में मिला था। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। क्लियर होगी बात? उसके बाद अगर हम इनकी बुक की बात करें तो बुक है इंडियन फिलॉसफी। इनकी बुक कौन सी? इनकी बुक का क्या नाम है? इंडियन फिलॉसफी इनकी बुक का नाम है, ठीक है। दूसरा आते हैं सी राजगोपालचारी। इनको किस में मिला था? तो इनको मिला था सेवा में मिला था। सेवा में मिला था, सेवा के क्षेत्र में मिला था। आज़ाद भारत के पहले एवं अंतिम गवर्नर जनरल। सुनिएगा, आज़ाद भारत के पहले मतलब आज़ाद भारत के पहले, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी 1959 में। किसने की थी? तो सी राजगोपालचारी जी ने किया था, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो अवार्ड दिया गया 1954 में, तो सीवी रमन को दिया गया। किसके क्षेत्र में दिया गया? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। रमन प्रभाव के लिए दिया गया। प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना, प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैलना, इसके लिए दिया गया। 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में। तो याद रखिएगा 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला सीवी रमन को। यानी 1954 में कितने लोगों को दिया गया? RRR। सर्वपल्ली राधाकृष्णन किसमें?
सेवा के क्षेत्र में। क्लियर। सी राजगोपालचारी, इनको भी सेवा के क्षेत्र में मिला था, लेकिन सीवी रमन को किस में मिला था? विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। क्लियर होगी बात कि नहीं? बिल्कुल। उसके बाद आते हैं 1955, है ना। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को पहले पीएम थे मिला था, है ना, भारत रत्न मिला था। ठीक है। 1929 लाहौर अधिवेशन, है ना, विश्व इतिहास की झलक, है ना, विश्व इतिहास की झलक इनका क्या है? ये लिखे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्हीं का है, जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है। तो 1955 में ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम थे, उनको भारत रत्न मिला था। 1929 लाहौर अधिवेशन, विश्व इतिहास की झलक। क्लियर हो गई बात? ये हमारा हो गया क्या? अवार्ड हो गया। किसमें? कौन सा अवार्ड? ठीक है। अब देखिए, देखिए 1961 में अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर लेटेस्ट भी बताएंगे कि लेटेस्ट किसको मिला हुआ है, लेटेस्ट की बात करेंगे कि लेटेस्ट किसको मिला हुआ है। ठीक है। 1961 में मिला था आपको किसका? विधान चंद्र राय को दिया गया, यानी बीसी राय जिसको बोलते हैं, विधान चंद्र राय या बीसी राय को दिया गया था। ठीक है। किसको दिया गया? बीसी राय को दिया गया। ये पश्चिम बंगाल के क्या थे? सीएम थे। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। बीसी राय पुरस्कार इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। 1966 की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया मरणोपरांत भारत रत्न, पहली बार इन्हें भी प्राप्त किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न पहली बार इन्हें भी प्रदान किया गया 1966 में। ताशकंद समझौता, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था, है ना। लाल बहादुर शास्त्री को जो समाधि स्थल है विजय घाट है। जय जवान जय किसान का इसने नारा दिया था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिला था पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की भी सरकार, जैसे प्रधानमंत्री जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने भारत रत्न को अनुच्छेद 18 के उल्लंघन को बता करके बंद कर दिया गया। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। 1980 में कांग्रेस की सरकार द्वारा पुनः शुरू किया गया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, न कि पुरस्कार और सम्मान को। ठीक है। अनुच्छेद जो 18 है ये उपाधियों का अंत करता है। ठीक है। किसी भी उपाधि, जैसे कोई भी उपाधि हो उसको अंत करेगा, और ना ही पुरस्कार को और ना ही सम्मान को, इसको नहीं करेगा। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया। रीस्टार्ट होने के बाद सम्मानित होने वाली पहली व्यक्ति कौन थी? मदर टेरेसा। 1976 में के कामराज को दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति कौन से हैं? तो भारत रत्न प्रदान करने वाले विदेशी व्यक्ति 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत रत्न प्रदान करने वाले विदेशी व्यक्ति हमारे 2 कौन कौन से हैं? पहला है खान अब्दुल गफ्फार खां, 1987 में दिया गया। सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं, लाल कुर्ती दल की स्थापना किया था। इन्हें खुदाई खिदम तगार कहते हैं, इन्हें खुदाई खिदम तगार भी कहते हैं। क्लियर हुआ बात? खान अब्दुल गफ्फार खां 1987, सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं, लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। इन्हें खुदाई खिदम तगार कहते हैं। क्लियर हुआ बात? एक इनको दिया गया था। क्लियर? खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है। दूसरा जो दिया गया था नेशनल मंडेला को दिया गया था। नेशनल मंडेला को कब दिया गया? नेशनल मंडेला को दिया गया 1990 में। ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। रंग भेद नीति का विरोध किया। एलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी पुस्तक है। एलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? इनकी पुस्तक है। क्लियर हुआ? एलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? इनकी पुस्तक है। क्लियर? बिल्कुल।
बात करते हैं 1990 की। 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया था, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और मूक नायक पत्रिका एली हिलेंस ऑफ कास्ट इनकी क्या है, बुक है। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, क्या किए थे, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। 1928 में बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। 1992 की बात करते हैं। 1992 में सत्यजीत रे को अवार्ड मिला, है ना, सत्यजीत रे को अवार्ड मिला। अक्सर का लाइफ टाइम अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अक्सर का लाइफ टाइम अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे, है ना। कला क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय थे। कला क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय थे। पाथेर पंचाली फिल्म है, इसको दिया गया था। पाथेर पंचाली फिल्म है, इसको दिया गया था। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, है ना। फिलिप्स नाइस ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ है, फिलिप्स नाइस ऑस्ट्रेलिया में दिया गया, ये गोवा में मिलता है। 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया, विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक है, ठीक है। 1998 में बात करें, डॉक्टर सुब्बा लक्ष्मी पहली संगीतकार को मिला है, ध्यान रखिएगा। 1998 में डॉक्टर सुब्बा लक्ष्मी पहली संगीतकार को मिला है, जो कि क्या है, ये संगीतकार है। क्लियर, बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं लेटेस्ट में, है ना। अब हम आ जाते हैं लेटेस्ट में किनको मिला है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए 1999 में मिला था, 1999 में पंडित रविशंकर को मिला था। किसको मिला था, पंडित रविशंकर को मिला था, सितार वादक हैं। 1999 में पंडित रविशंकर को मिला है, क्या है ये, सितार वादक है। जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के जनक बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण को भी मिला था। 2001 में लता मंगेशकर को प्लस बिस्मिल्लाह खान को मिला था, कला के क्षेत्र में। 2001 में लता मंगेशकर प्लस बिस्मिल्लाह खान को मिला था, कला के क्षेत्र में। 2008 की बात करें तो भीम सिंह जोशी को मिला है, किराना घराना का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने घराना पढ़ा दिया है, आप जा करके मेरी वीडियो में देख सकते हैं। 2008 में भीम सिंह जोशी को मिला है, ये किराना घराना के हैं 2008 में। 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला है, कला खेलने की कला के क्षेत्र में सबसे युवा 40 वर्ष की अवस्था में। अगर हम 2015 की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी प्लस मदन मोहन मालवीय को मिला है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, बिल्कुल। रतन टाटा को 2008 में दिया गया, मनमोहन सिंह को 1987 में मिला, जाकिर हुसैन को 2023 में, इन तीनों को क्या मिला, पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया, भूपेन हजारिका, असम के बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ढोला सादिया पुल कहाँ है, तो लोहित नदी पर, भारत का नदी पर निर्मित सबसे लंबा पुल है ढोला सादिया पुल, लोहित नदी। भूपेन हजारिका को दिया गया, नानाजी देशमुख को दिया गया और प्रणब मुखर्जी को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया 2019 में। 2024 में जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था, 5 लोगों को दिया गया था, ठीक है, 5 लोगों को दिया गया था। 2024 में 5 लोगों को दिया गया था। 49वां नंबर का कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, बिहार का जननायक कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, जिसको बिहार का जननायक कहते हैं। बिहार में 2 बार CM बन चुके हैं। बिहार में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान था। कौन सा आयोग था, तो मुंगेर आयोग। 24 जनवरी 2024 को 100वीं जयंती थी इनकी। बिहार में सामाजिक न्याय का मसीहा कहा जाता है, किसको, कर्पूरी ठाकुर को। ये क्लियर है, 49वें नंबर का। फिर अगर हम बात करें, MS स्वामीनाथन को भी दिया गया। MS स्वामीनाथन को 2024 में दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। पुराना नाम मनोकाम्बू सवाशिवन स्वामीनाथन है। भारत में हरी क्रांति के जनक थे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहला खाद्य पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अध्यक्ष भी थे। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये क्या करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है।
इनको पद्म विभूषण दिया गया 1989 में मिला था। तो MS स्वामीनाथन को भी 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, बिल्कुल। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। और तीसरे नंबर से हैं PV नरसिम्हा राव 2024। PV नरसिम्हा राव 2024 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 9वें क्रम के थे 1991 में। LPG आए थे नए आर्थिक सुधार में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 में PM जो मनमोहन सिंह जी थे 1987 में पद्म विभूषण मिला था। तो PV नरसिम्हा राव, MN स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, ये हो गया 3 हो गया। चौथा मिला था चौधरी चरण सिंह को मिला था। 2024 में भारत रत्न मिला। किसानों के नेता कहे जाते हैं। भारत के पूर्व PM रह चुके हैं। यूपी के पूर्व CM थे। भूमि सुधार से संबंधित हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद मिला था लाल कृष्ण आडवाणी जी को, है ना, 5वें थे लाल कृष्ण आडवाणी जी को। 2024 में भारत रत्न मिला था, है ना, 2024 में भारत रत्न मिला था। भारत के पूर्व क्या थे, प्रधानमंत्री थे। 2015 में पद्म विभूषण मिला था। क्लियर हो गई बात। 2015 में क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ एंड माई टेक, नज़रबंद लोकतंत्र इनकी क्या थी, नज़रबंद लोकतंत्र इनकी क्या थी, बुक थी। क्या थी, बुक थी। क्लियर होगी बात। 1980 में बीजेपी की स्थापना के समय, 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हो रहा था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे प्लस लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, यह ध्यान रखिएगा। 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हो रही थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और प्लस लाल कृष्ण आडवाणी जी थे 1980 में। क्लियर हुआ बात। कल हम बात करेंगे पद्म विभूषण की। आज हमारा भारत रत्न समाप्त हो गया। भारत रत्न में लेटेस्ट जो अवार्ड आया है हमने उसके बारे में चर्चा की है ना। कल हम पढ़ाएंगे आपको पद्म विभूषण। ये हमारा नोट्स है फ्रेंड्स। तो लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो को कर लीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच किया करिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। पद्म विभूषण 2024 में 5 नाम थे, कौन कौन थे सब लेटेस्ट पढ़ाऊंगा। स्टैटिक जी के आपका क्या है, लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय भाई। यार लाइक है सब्सक्राइब कर दिया करो यार फ्रेंड्स, दोस्त मेरे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। पूरी वीडियो को वॉच किया करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।